हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे टू पोर्ट नेटवर्क। तो टू पोर्ट नेटवर्क में मैंने जेड पैरामीटर पढ़ाया और जेड पैरामीटर का एक एग्जांपल करवाया। अब मैं आज जो डिस्कस करूंगा, मैं ये डिस्कस करूंगा कि एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये हम सीख जाएंगे तो इससे हमें ये फायदा होगा कि जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसका एक पैरामीटर हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसके बाद जो भी पैरामीटर हमसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक न्यूमेरिकल आया, आपसे पूछा गया है एच पैरामीटर, उसका कैलकुलेट करिए और उस सर्किट का आप सिंपली जेड पैरामीटर बहुत जल्दी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो आप जेड पैरामीटर कैलकुलेट कर लीजिए, फिर इसके बाद उस जेड पैरामीटर को वाई पैरामीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है वन पैरामीटर टू अदर पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आइए उसको ध्यान समझिए। ये बहुत ही सिंपल है, इसको बड़ा और इसमें बहुत सारे फार्मूले बुक में मिलेंगे, तुम्हें याद कुछ भी करना नहीं है, इसमें समझना है कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक कन्वर्जन आता है, आप लोग इसको ध्यान समझिए। तो मान लीजिए कि आपके पास देखिए एक जेड पैरामीटर है। ये क्या है आप ध्यान समझिएगा, आपके पास जेड पैरामीटर है। जेड पैरामीटर से हमें वाई में कन्वर्ट करना है। कौन सा कन्वर्ट करना है? वाई पैरामीटर में। ठीक है, जेड पैरामीटर से वाई पैरामीटर, फिर इसके बाद इसी को कन्वर्ट करना है एच पैरामीटर में। ठीक है, फिर इसी से हमें कन्वर्ट करना है इसको जी पैरामीटर में। ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद जेड पैरामीटर से ही कन्वर्ट करना हमें टी पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर या एबीसीडी पैरामीटर इसको बोलते हैं, और इसी से कन्वर्ट करना हमें टी डैश पैरामीटर। ठीक है, तो आज हम समझेंगे जेड पैरामीटर से वाई पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जेड पैरामीटर से एच पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जेड पैरामीटर से जी में, जेड पैरामीटर से टी में, जेड पैरामीटर से टी में। अब सेम इसी तरह से आपका बन सकता है कि वाई पैरामीटर आपके पास है। क्या है? वाई पैरामीटर है। वाई पैरामीटर से आपको कन्वर्ट करना है जेड में, फिर इसको आपको कन्वर्ट करना है एच में, फिर इसको कन्वर्ट करना है आपको जी पैरामीटर में, इसको कन्वर्ट करना है आपको टी पैरामीटर में, इसी को कन्वर्ट करना है आपको टी डैश पैरामीटर में। ये बन सकता है आपका फर्स्ट ए बन गया, सेकेंड ए बन गया। इसी तरह से थर्ड बन सकता है कि आपके पास एच पैरामीटर है। थर्ड क्या है? एच पैरामीटर है। एच से क्या हो सकता है? एच से जेड, जेड से एच से वाई, वाई से फिर इसके बाद जी, जी से इसके बाद टी, और टी से फिर इसके बाद आप टी डैश। ये थर्ड बन गया। इसी तरह से सिमिलरली फोर्थ आपका बन गया। फोर्थ आपके पास है, आपके पास एच के बाद जी पैरामीटर है, तो जी से क्या हो जाएगा आपका जेड पैरामीटर कैसे कन्वर्ट होगा, और ये वाई पैरामीटर, फिर इसके बाद एच पैरामीटर, इसके बाद आपका टी पैरामीटर एंड टी डैश पैरामीटर, टी डैश पैरामीटर एंड टी पैरामीटर। ठीक है, तो ये फोर्थ बन गया। इसी तरह से आपके पास एक जी हो गया, तो फिर इसी तरह से टी पैरामीटर आपको दिया है। टी से आपको कन्वर्ट करना है जेड में, और इसी से करना है वाई में, और इसी से करना है एच में, और इसी से करना है जी पैरामीटर में, इसी से करना है आपको और टी डैश पैरामीटर में। क्लियर? इसी तरह से आपके पास टी डैश पैरामीटर है। टी डैश पैरामीटर से आपको करना है आपका जेड में और वाई में, और फिर इसके बाद एच में, इसके बाद आपका जी में, फिर इसके बाद आपका टी में एंड। क्लियर? तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे जेड पैरामीटर से अदर पैरामीटर, वाई पैरामीटर से अदर पैरामीटर, एच पैरामीटर से अदर पैरामीटर, जी पैरामीटर से अदर पैरामीटर में, टी डैश पैरामीटर से अदर पैरामीटर में एंड टी डैश पैरामीटर से अदर पैरामीटर में। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब देखिए इसमें मैं एक ही समझाऊंगा,
और वो उसी को फॉलो करते हुए आप सभी को कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप एक से समझिए, मैं आपको जेड पैरामीटर से ये सारे पैरामीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। और सारे जितने हैं ये सभी लोगों का आपका होमवर्क है, आप ये करके प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर? अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारे पैरामीटर आपके माइंड में हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। क्लियर? ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। और तो अब हमारे पास है, हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास जेड पैरामीटर गिवन है और हमें वाई पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आप समझ में आया कि आपके पास जेड पैरामीटर गिवन है और इसको वाई पैरामीटर हमें यहां से चाहिए। जेड पैरामीटर से हम गिवन है वो एच पैरामीटर चाहिए। ठीक है, जेड पैरामीटर गिवन है, जी पैरामीटर चाहिए और ये टी पैरामीटर चाहिए, टी डैश पैरामीटर चाहिए। तो अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। जब भी ऐसी सिचुएशन रहे तो जो पैरामीटर पहले गिवन रहे सबसे पहले उसको लिख लीजिए। जेड पैरामीटर गिवन है तो जेड पैरामीटर क्या इक्वेशन क्या होता है, v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2। ये सभी लोगों को क्लियर है। v2 इक्वल टू z21 i1 एंड z22 i2। ये जेड पैरामीटर हमें गिवन था, ये गिवन है। अब हमें यहां इसी जेड पैरामीटर से ये सारे पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो जो पैरामीटर कैलकुलेट करना है पहले उसका आप इक्वेशन लिखेंगे। हमें वाई पैरामीटर कैलकुलेट करना है, तो वाई का हमने देखिए स्टेप 1 में लिख रहे हैं, वाई पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो वाई पैरामीटर क्या लिखते हैं, i1 इक्वल टू क्या होता है बताइए, y11 b1 प्लस y12 b2 और i2 इक्वल टू क्या होता है, y21 b1 प्लस y22 एंड क्या होगा b2। ये है क्लियर? क्लियर? अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। मुझे ये जेड पैरामीटर गिवन था और ये मुझे रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब मुझे इक्वेशन को इस टर्म में बनाना होगा। तो अब देखिए इस इक्वेशन को पहले वाली इक्वेशन के इस फॉर्म में जो बना देगा, तो यहीं से कंपैरिजन करके हम y11 y12 और y21 एंड y22 कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूंगा क्योंकि यही गिवन है। कौन सा गिवन है, जेड पैरामीटर गिवन है, तो इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। देखो ये जेड पैरामीटर जो गिवन है इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। z1 i1 इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, i1 इक्वल टू ये हो जाएगा, ये बताइए, ये हो जाएगा 1/z11 और b1 प्लस और ये हो जाएगा z12 बाई z11 और ये हो जाएगा आपका i2। पहले वाले इक्वेशन को मैंने ये लिख दिया, ध्यान से समझिए। और आपका यहां पे ये माइनस लगा लिया। देखो क्या किया मैंने, मैं इस फॉर्म में बनाना चाहता हूं। इधर i1 हो मेरे पास तो मैं इसको इधर ही रहने दिया और इसको इधर ले आया, तो ये हो गया आपका b1 माइनस z12 माइनस i2, फिर z11 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए i1 है, इधर i1 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ b1 है, यहाँ भी b1 है, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, b2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, i2। तो मुझे इस i2 को रिमूव करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ b1 एंड b2। क्लियर? तो अब देखिए इस i2 को मुझे हटाना पड़ेगा। तो अब मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में तो ये कर चुका, मैं इक्वेशन सेकंड में जाऊंगा। इक्वेशन सेकंड से देखो मैं क्या करूंगा, यहां से इक्वेशन सेकंड, देखिए इसमें दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, सेकंड इक्वेशन से मैं i2 निकालूंगा। तो यहां से मैं i2 निकाल रहा हूं, तो देखो क्या आ रहा है, i2 की वैल्यू क्या आ रही है, i2 आ रही है आपके पास, ये आ जाएगा 1/z22 b2 माइनस और z21 बाई ये क्या हो जाएगा, और बाई z22 और ये क्या हो जाएगा i1। क्लियर? अब देखिए
आपको मैं पहले ही बताया था कि मुझे y पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब इस इक्वेशन I2 को उठा के मैं इसमें पुट कर दूंगा। ये देखिए, मैंने सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या है I1 के फॉर्म में बनाया, फिर इसमें मैंने देखा कि मुझे चाहिए इस तरह का I1 B1 और B2 में चाहिए। तो ये B1 तो था, इसको मैंने टच नहीं किया, मुझे I2 की वैल्यू चाहिए। तो I2 की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन से मैं निकाला और ये इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, आप लोग बोर्ड पे देखिए, ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा 1 अपान ये हो जाएगा Z11 B1 और ये हो जाएगा माइनस Z12 डिवाइड बाई ये हो जाएगा Z11 और ब्रैकेट क्लोज मैंने किया, ब्रैकेट बना दिया। I2 की वैल्यू क्या पुट कर दिया 1 अपान Z22 और ये क्या हो गया B2 और ये हो गया माइनस Z21 बाई Z22 और ये हो जाएगा I1। ये देखिए ये आ गया। अब I1 को एक तरफ कर लीजिए, तो I1 को एक तरफ करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये I1 इधर भी है, इधर भी I1 है, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं। देखिए I1 इसमें से कॉमन ले लिया और इधर ये 1 हो गया और ये देखिए ये I1 ले रहा हूं तो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये बच जाएगा Z12 और Z21 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा Z11 एंड क्या हो जाएगा Z22 क्लोज हो गया ब्रैकेट, फिर इक्वल टू ये देखिए इधर से 1 अपान Z11 था ही और ये हो गया B1 माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया Z12 डिवाइड बाई और ये हो गया Z11 एंड ये हो गया Z22, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका B2। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1 इक्वल टू ये हो जाएगा ब्रैकेट में Z11 एंड Z22 माई प्लस ये देखिए यहां से नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लगेगा तो ये आ गया माइनस, यही हो गया Z12 और Z21 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा Z11 एंड Z22 क्लोज ब्रैकेट कर दिया हमने, इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा आप बताइए 1 अपान Z11 B1 और माइनस ये हो जाएगा Z12 और ये हो जाएगा Z11 एंड Z22 एंड ये हो जाएगा B2, ठीक है। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन को इसको कहते हैं डेल्टा जेड। डेल्टा जेड इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा जेड इक्वल टू होता है Z11 Z12 माइनस Z11 Z22 माइनस Z12 एंड Z21, इसको डेल्टा जेड कहते हैं। तो यहां से I1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, I1 की वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा जेड बाई ये हो जाएगा Z11 एंड Z22 और ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान Z11 और ये हो जाएगा B1 माइनस और ये Z12 डिवाइड बाई Z11 एंड Z22 एंड ये हो जाएगा B2। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसी को मैं अगर चेंज कर दूं, अब यहां से मुझे आ जाएगा I1 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दो तो Z11 से Z11 का कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या बच गया Z22 और डिवाइड बाय क्या होगा डेल्टा जेड और ये क्या हो गया B1 और माइनस का करिए ये इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये कैंसिल हो जाएगा Z12 और ये डिवाइड बाय क्या होगा डेल्टा जेड और ये हो जाएगा B2। जैसा कि फाइनल इक्वेशन में जो ब्रैकेट में घेर रहा हूं इसको देखो, इस इक्वेशन को एकदम इसके फॉर्म के रूप में आ गया, इस तरह का हो गया, ये एकदम सेम इसका कॉपी हो गया, ठीक है, इसका सेम कॉपी हो गया। अब यहां से आप कंपैरिजन कर लीजिए, कंपैरिजन किसका करेंगे, ये देखिए इसका कंपैरिजन करिए तो ये B1 का कोएफिशिएंट क्या है Y11, तो इसलिए Y11 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, Y11 की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा Z22 डिवाइड बाई कितना होगा डेल्टा जेड, क्लियर। और इसके बाद आपके पास Y12 की वैल्यू हो जाएगी, Y12 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी माइनस का
Z12 और डिवाइड बाई डेल्टा जेड। तो आपने दो पैरामीटर, तो रिलेशन दो पैरामीटर का आपने निकाल लिया। ये देखिए जो मैं ऊपर घेर रहा हूं इसको देखिए, y11 z11 के टर्म में, y12 z12 और डेल्टा जेड के टर्म में, जिसमें डेल्टा जेड ये है, डेल्टा जेड ये है, डेल्टा जेड हमने क्या लिया है ये, ठीक है। अब हमें इसको देखो कैसे कन्वर्ट करना है। हमें I1 तो I1 से निकल गया, दो पैरामीटर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दो पैरामीटर का रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें सेकंड और पैरामीटर का रिलेशन कैलकुलेट करना है, ये उसके टर्म में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड आवर कैलकुलेट करने हम चल रहे हैं। मैं ऊपर से इसको हटा दिया। अब मैं देखो क्या है, I2 वाली इक्वेशन में मुझे Z21 एंड B1 और प्लस Z22 I2, तो ये दूसरा इक्वेशन मैं ये कैलकुलेट किया, तो यहाँ B2 मुझे चाहिए ही, यहाँ पे I1 नहीं चाहिए। I1 की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/Z22 और ये हो जाएगा B2 माइनस ये हो जाएगा Z21 बाई Z22। I1 की वैल्यू मैं रख रहा हूं, I1 की वैल्यू ये रख दिया, क्या आएगी Z22 बाई डेल्टा जेड और क्या हो जाएगी B1 माइनस, और ये क्या वैल्यू हो जाएगी Z12 डिवाइड बाई क्या होगी डेल्टा जेड, और ये क्या वैल्यू हो जाएगी B2, इसमें पुट कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इधर ये I2 तो I2 रहेगा ही, क्लियर। और ये देखिए इसमें मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो यहां देखिए B1 है और तो B1 ही तो हमें चाहिए, तो ये नेगेटिव है तो इसको रहने दीजिए, B1 के टर्म में ही चाहिए। तो ये हो गया, देखिए Z2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस Z21 बचेगा, 21 के बाद ये डेल्टा जेड बचेगा और ये हो जाएगा B1। फिर देखिए इधर ये प्लस है तो हम इधर प्लस लिख लिए, और ये 1/, कितना हो जाएगा Z22 हो जाएगा, और इधर का देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z12 और Z22 और डिवाइड बाई Z22 और डेल्टा जेड, क्लियर। और ब्रैकेट के बाहर ये क्या हो जाएगा B2, ये हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आप देखिए एक चीज, यहां से ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मैंने क्या किया, ये I1 की वैल्यू B1 एंड B2 वाला इसमें पुट कर दिया, B2। तो ये देखिए ये आपका है I2 की वैल्यू आया था 1/Z22 B2, ये रहने दिया, ये Z21 बाई Z22 ये रहने दिया। I1 की वैल्यू मैंने पुट किया, I1 की पहले माइनस था यहाँ पे, तो ये वैल्यू पूरा पुट कर दिया, ये देखिए इसके साथ। फिर देखिए तो यहाँ पे B1 जो था, B1 वाला तो सेम कॉपी कर लिया, ये इससे कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद Z21 बाई डेल्टा जेड आ गया और B1 हो गया, क्लियर। फिर आगे देखिए प्लस ये हो गया 1/Z22 मैंने रख दिया। फिर देखिए ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये Z21 या Z12 हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे Z ये क्या हो जाएगा Z21 12 और Z21 ये हो जाएगा, और ये इसके बाद आ जाएगा Z22 एंड डेल्टा जेड, ये आपका आ गया। अब देखिए इसमें से आप क्या है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहां से मुझे I2 B1 एंड B2 में रिलेशन चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं माइनस Z21 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं डेल्टा जेड, और ये हो जाएगा B1, ठीक है। और यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ये डेल्टा जेड ही रहेगा ना, हाँ ठीक। तो ये डेल्टा जेड आ जाएगा, और इसके बाद यहां से हमने एलसीएम ले लिया, तो आपको इसी को इतना ही रख सकते हैं, इसी को रख लीजिए इतना ही, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/Z22 और ये हो जाएगा प्लस Z12 और Z21 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा Z22 एंड डेल्टा जेड,
क्लियर? अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब मैं Z22 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई Z22 यहाँ पे Z ये V2 ले रहा हूं ना, तो Z21 हो गया, Z12 हो गया, Z22 और डेल्टा Z, ठीक है, ये सही है। क्लियर? तो ये हो गया आपका V2। अब यहां से हम कंपैरिजन कर लीजिए सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन को कंपैरिजन करिए तो सेकंड इक्वेशन में आपका क्या आ जाएगा, y21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस Z21 बाई डेल्टा Z आ जाएगी। एक रिलेशन ये निकल गया आपका, ठीक है। इसी तरह y22 की वैल्यू आ जाएगी, y22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z22 और प्लस Z12 एंड Z21 और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, Z22 एंड डेल्टा Z। तो ये तो आपने क्या किया, Z से Y पैरामीटर में कैसे आप कन्वर्ट करते हैं आपने सीखा, ठीक है। तो आज Z से हमने Y में आपको बता दिया कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।